हाइड्रोजन गैस कैसे बनती है, ये कितनी डेंजरस होती है? बेटा, आज के इस लेक्चर में मैं आपको इंतहाई इंपॉर्टेंट वायवे के कुछ सवाल बताने वाला हूं। आप लोगों ने मेरे साथ रहना है, आपने कोई भी वीडियो स्किप नहीं करनी। मैं कुछ जाहिर सी बात है, जैसे जैसे आते जाएंगे, कुछ स्टार्ट में वायवे के सवाल बताऊंगा, कुछ सेंटर में, कोई कहाँ भी जो भी बात आ गई उससे रिलेटेड मैं आपको वायवे के सवाल बताऊंगा। आपने वो वायवे के सवाल लिखने हैं, उसको याद करना है, उसका कंसेप्ट लेना है अभी मुझसे, और उसके बाद आपने जाहिर सी बात है उसको इम्प्लीमेंटेशन देनी है पेपर में जाके। बात समझ आई? चलें जी, माई सेल्फ मोहम्मद अदील, लेक्चर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज सादिकाबाद कैंपस। तो आज का हमारा जो लेक्चर्स है, हम साल्ट एनालिसिस प्रैक्टिकल्स कर रहे थे। तो प्रैक्टिकल्स में हमने अल्हम्दुलिल्लाह एसिडिक रेडिकल जो है वो खत्म कर लिए हैं। वो जारी बात है, हमने बताया था उसमें कि एसिडिक रेडिकल तीन तरह के होते हैं, मतलब तीन ग्रुप्स होते हैं एसिडिक रेडिकल में: डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड और स्पेशल। हम तीनों अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ चुके। उस पर मैंने 3 लेक्चर भी बना दिए, वीडियो लेक्चर्स। आप उसको डिटेल से सुन सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साल्ट एनालिसिस में एसिडिक रेडिकल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक रेडिकल पे। आपको मैंने बताया था कि बेसिक रेडिकल टोटल 6 ग्रुप्स होते हैं, ठीक है? टोटल 6 ग्रुप्स। तो हम दो दो करके पढ़ेंगे। जैसे मतलब 3 लेक्चर्स एसिडिक रेडिकल पे थे और 3 लेक्चर्स हमारे बेसिक रेडिकल पे होंगे। उसके बाद हम जो है वो नेक्स्ट जो है हम प्रिपरेशन की तरफ आ जाएंगे या फिर टाइट्रेशन की तरफ आ जाएंगे, तो वो भी इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे। बहरहाल हम आज पहले 2 ग्रुप डिस्कस करने वाले हैं। ग्रुप फर्स्ट बेसिक रेडिकल और सेकंड बेसिक रेडिकल पे बात करेंगे आज हम। जी, अगर मैं ग्रुप फर्स्ट की बात करूं तो मैंने बताया था कि हमारे पास जो ग्रुप फर्स्ट में होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है? 3 रेडिकल होते हैं, और लेड है, मरकरी है, और उसके बाद लेड है, सिल्वर है और मरकरी है। इसको मर्क्यूरस भी बोलते हैं, ठीक है? पीबी एच जी ए जी या ए जी पी बी एच जी, इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। बड़ा ही आसान ट्रिक्स हैं, आपने बस थोड़ा सा, इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, ठीक है? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट आपने क्या करना है, जो भी इस ग्रुप 1 में से, इन तीनों में से मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी बताने वाला हूं। अभी अभी जरा इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, जरा मेरे साथ रहिएगा। अगर इन तीनों में से कोई भी आपको साल्ट दी जाए, साल्ट दी जाए, तो बेटा आपने क्या करना है, उस साल्ट का ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना है। वो आपको बनाना आता है। उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेस अमाउंट में डालना है। डाइल्यूट, सॉरी सल्फ्यूरिक नहीं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस अमाउंट में डालना है। फिर व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है, इसके अंदर आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ऐड करना है और उसे गर्म कर लेना है। अब इस व्हाइट प्रेसिपिटेट के अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ऐड कीजिएगा और उसे गर्म कर दीजिएगा। अगर गर्म करने पर अगर गर्म करने पर वो व्हाइट प्रेसिपिटेट ही रहते हैं, कोई चेंज नहीं आता उनमें, कोई चेंज नहीं आता, वैसे के वैसे रहते हैं, तो हम कहेंगे वो लेड है, वो लेड का साल्ट है। व्हाइट प्रेसिपिटेट रिमेन्स द अनचेंज एंड इनसॉल्युबल, वैसे के वैसे रहेंगे बिल्कुल, हम कहेंगे वो लेड है। लेकिन अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ऐड करने पर और उसे गर्म करने पर अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट डिसॉल्व हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो हम कहेंगे वो सिल्वर है, वो सिल्वर है, ठीक है? और अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करने पर और उसको गर्म करने पर व्हाइट प्रेसिपिटेट बिकम ब्लैक, अगर वो ब्लैक हो जाते हैं, तो हम कहेंगे वो मर्क्यूरस है, मरकरी है, Hg है। बात समझ आई? अब मैं आपको वो बात बताने वाला हूं जो मैं अभी बताने लगा हूं। बेटा देखें, हमारे पास अक्सर जो प्रैक्टिकल्स में जो दिया जाता है ना परफॉर्मेंस के लिए साल्ट, वो कलरलेस मतलब व्हाइट कलर वाला दिया जाता है। तो लिहाजा सिल्वर कलर का, हल्का सा सिल्वर कलर होगा, हम देख के पहचान लेंगे कि सिल्वर है। और मर्क्यूरस जो है वो व्हाइट जो है ना येलो कलर का होगा, हल्का सा मतलब कलरफुल होगा, तो आप इसको भी पहचान लेंगे कि ये कलरफुल है, ठीक है? तो मतलब इन दोनों से पता चल जाएगा। तो आपको जो दिया जाएगा वो लेड ही दिया जाएगा, मतलब कलरलेस साल्ट दिया जाएगा आपको। अच्छा, इनके तीनों के कंफर्मेटरी टेस्ट सेम है। देखें, ओरिजिनल सोल्यूशन पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन, ओरिजिनल सोल्यूशन पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन, ओरिजिनल सोल्यूशन पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन, कलर चेंज है।
अगर ओरिजिनल सोल्यूशन में पोटेशियम डाइक्रोमेट सोल्यूशन ऐड करने पे येलो कलर आ जाए, येलो प्रेसिपिटेट बन जाए तो लेड, रेड प्रेसिपिटेट बन जाए तो सिल्वर, डार्क रेड प्रेसिपिटेट बने तो मर्क्यूरी। ओके, फिर ओरिजिनल सोल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, ओरिजिनल सोल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, ओरिजिनल सोल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। अगर ओरिजिनल सोल्यूशन में पोटेशियम आयोडाइड का सोल्यूशन ऐड करने पर येलो प्रेसिपिटेट बने तो लेड, रेड प्रेसिपिटेट बने तो सिल्वर, और डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट बने तो मर्क्यूरस, मतलब मर्करी। ठीक है, बड़ा आसान था, बड़ा आसान सा था फर्स्ट बेसिक ग्रुप। अब हम सेकंड बेसिक ग्रुप पे आते हैं, बड़ा ही आसान है। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट वायवे के लिए मैं बात करने वाला हूं, हाइड्रोजन गैस के ऊपर। हाइड्रोजन गैस के ऊपर बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल वायवे का, बड़ा वायवे के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट और पूछा जाता है। मैं इसकी बड़ा अभी जरा वजाहत करूंगा आपके सामने। हमने क्या करना है, आपको कैडमियम या बिस्मिथ में ज्यादातर 2 साल्ट जो कलरलेस होते हैं आपको दिए जाते हैं, इनमें से सिर्फ, ठीक है, कैडमियम या बिस्मिथ दिया जाएगा। तो आपने इन दोनों में से जो भी आपको साल्ट दिया जाए वो साल्ट का ओरिजिनल सोल्यूशन बनाना है आपने। उसमें डाइल्यूट HCl, हाइड्रोक्लोरिक, नॉट अ सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसमें आपने H2S गैस इन एक्सेस अमाउंट डालनी है। H2S गैस कैसे ऐड करेंगे, उसको कैसे बनाएंगे, मैं अभी आपको बताने वाला हूं, जरा मेरे साथ रहिएगा। जब आप उसमें ओरिजिनल सोल्यूशन में डाइल्यूट HCl डालेंगे, हाइड्रोजन गैस डालेंगे एक्सेस अमाउंट में, तो आपके पास कलर्ड प्रेसिपिटेट बनेंगे। कलर्ड, कोई ना कोई कलर आएगा उसका, कलर्ड प्रेसिपिटेट बनेंगे। उस कलर्ड प्रेसिपिटेट में अमोनिकल सल्फाइड, ये आपने येलो अमोनिकल सल्फाइड, आपके पास एक केमिकल होगा, आपने वो ऐड करना है इसके अंदर। ठीक है, वो आप ऐड कीजिएगा। उसके ऐड करने पर अगर ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट बने तो हम कहेंगे कैडमियम, और अगर ब्राउनिश ब्लैक प्रेसिपिटेट बने तो हम कहेंगे बिस्मिथ। साल्ट भी ब्लैक कलर का हो जाएगा उसके अंदर। फिर हम कंफर्मेटरी, मैं अभी H2S गैस पे आता हूं, तो मैंने कुछ वाइवेट सवाल भी बताने हैं, मैं अभी आता हूं उसके साथ। कंफर्मेटरी टेस्ट देखिएगा, ओरिजिनल सोल्यूशन में आपने NaOH सोल्यूशन ऐड करना है, ठीक है, बेस। तो इसका भी सेम, ओरिजिनल सोल्यूशन में NaOH सोल्यूशन ऐड करना है, मतलब बेस। अगर वो व्हाइट प्रेसिपिटेट सोलुबल हो जाए अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने में, मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे, फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड में वो सोलुबल होंगे, ठीक है, तो वो समझ जाइएगा कि कैडमियम है। और अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट ही बने तो फिर हमारे पास क्या है, बस फर्क सिर्फ इतना था, दोनों में बनने व्हाइट प्रेसिपिटेट ही है, बस इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कीजिएगा। अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड करने पर, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनने के बाद ऐड करने पर अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट सोलुबल हो गए तो कैडमियम, नहीं सोलुबल हो गए तो बिस्मिथ। दूसरा, ओरिजिनल सोल्यूशन में अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऐड कीजिएगा, ठीक है, और आपका सिल्वरी व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। व्हाइट नहीं, सिल्वरी व्हाइट, हल्का सा ऑफ व्हाइट जिसको हम बोलते हैं, वो बनेंगे तो हम कैडमियम कहेंगे। तो ओरिजिनल सोल्यूशन में डाइल्यूट HCl और H2O एक्सेस अमाउंट में ओरिजिनल सोल्यूशन लीजिएगा, फिर उसमें डाइल्यूट HCl ऐड कीजिएगा थोड़ा सा, फिर एक्सेस अमाउंट में वाटर ऐड कीजिएगा, तो आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं तो हम समझेंगे कि ये बिस्मिथ ही है। बेटा H2S गैस पे बात होने वाली है। मैं आपको बता रहा था कि H2O गैस इज अ वेरी डेंजरस गैस इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप किसी हद तक ये बात कह सकते हैं कि H2O गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड, इज अ वेरी 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 डेंजरस गैस, इंतहाई डेंजरस होती है। अगर आपने वो गैस इनहेल कर ली, गैस इनहेल कर ले, तो आप जो है वो कुछ अरसे के लिए, मतलब कुछ देर के लिए, कुछ मिनट के लिए बेहोशी की हालत में चले जाएंगे, ठीक है। और अगर खुदा ना खास्ता हाइड्रोजन सल्फाइड लंबे अरसे तक इनहेल कर ली तो इंसान जिंदगी से भी हाथ धो सकता है, इतनी डेंजरस है। तो ये बनाई कैसे जाती है, हम इसका यूज कैसे करेंगे, मैं सारा कुछ बताने वाला हूँ, आपने जरा सिर्फ मेरे साथ रहना है। बेटा देखिएगा, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बनाने के 2 तरीके हैं। कैसे भला, आप ऐसा करें कि हाइड्रोजन FeS, फेरस सल्फाइड, जिसको आप आयरन सल्फाइड भी कहते हैं, इसका रिएक्शन करवा दीजिएगा HCl के साथ, या फिर FeS, आयरन सल्फाइड का रिएक्शन करवा दीजिएगा H2SO4 के साथ। तो वजह से बात सुननी है आपने, यहां से H, यहां से S,
लेकिन H2S बनेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। बैलेंस करने के लिए उधर H दो हो गए, बैलेंस करने के लिए दो से मल्टीप्लाई कर देगा। अब क्लोरीन भी दो हो गए तो Fe के साथ FeCl2, ठीक है, आयरन क्लोराइड हमारे पास बन जाएगा। तो ये पहला तरीका है बनाने का, मतलब आयरन सल्फाइड आपके पास सॉलिड फॉर्म में होता है। आप ऐसा करें कि उसमें HCl के अंदर डाल दीजिएगा, डाइल्यूट HCl के अंदर, डाइल्यूट HCl के अंदर देर लगेगी, डाल के आपने इसको बोलते हैं किप्स ऑपरेटस, ठीक है, किप्स ऑपरेटस के जरिए हम बनाएंगे। हम आयरन सल्फाइड डाइल्यूट HCl के अंदर डाल के, लेट्स सपोज आज रखते हैं, कल तक पाइप लगा होगा एक ऑपरेटस के अंदर, एक बोतल के अंदर, बोतल के अंदर गैस जाती जाएगी, ठीक है, सुबह तक बन जाएगी, हम उसको क्लोज कर देंगे उसके बाद। ओके जी। तो दूसरा तरीका अगर आप फास्टली बनाना चाहते हैं, लेकिन डेंजरस प्रोसेस है थोड़ा सा, कि आयरन सल्फाइड को कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डालिएगा। जैसे ही आयरन सल्फाइड जाएगा, गैस इवॉल्व होगी। दिस इज अ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, और इंतहाई डेंजरस है। इससे जो है वो हम बड़ा एहतियात के साथ, बहुत ज्यादा एहतियात के साथ ये रिएक्शंस करने वाले हैं कल इंशाल्लाह, ठीक है जी। आयरन सल्फाइड का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रहा है, यहाँ पे H2 और यहाँ से S, हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस FeSO4, आयरन सल्फेट, फेरस सल्फेट जिसको कहते हैं। ये जी इसके दो तरीके थे बनाने के। अब मैं आपसे कुछ वायवे के सवाल जो है, एक तो खैर ये हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में आपसे बहुत ज्यादा पूछा जाएगा कि हाइड्रोजन सल्फाइड बताएं जी क्या होती है। दूसरा बेटा मेरा वायवे का सवाल आपसे इंतहाई इंपॉर्टेंट है, बेसिक रेडिकल, जैसे कि ग्रुप फर्स्ट और मैंने सेकंड बताया। हम फिलहाल अपने टॉपिक पे रहते हैं, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड पे रहते हैं, हम थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स पे नहीं जाते जी। आपने क्या करना है, कल आपने लेग मतलब इनके नेम याद करने हैं, इसके भी और इसके भी, दोनों के कल आपको मैं वाइवे के तौर पे आपसे सुनने वाला हूं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड के नेम, और मैं आपसे सुनने वाला हूं इनके कलर्स नेम, ठीक है। अगर आपने देखा हो तो आई थिंक मेरा फर्स्ट लेक्चर साल्ट एनालिसिस वाला, नो, सेकंड लेक्चर जो है मेरा जो है वो इसी के ऊपर है, ठीक है। कलर्स मैंने वहां पे बताए हुए हैं, आप देख सकते हैं वहां पे जाके, मैंने कलर बताए हुए हैं, आप इसको कलर्स को देखिएगा, वो कलर्स याद कीजिएगा, और कल इंशाल्लाह आप मुझे कलर भी सुनाने वाले हैं, ठीक हो गया जी। इंशाल्लाह फिर हम कल के लेक्चर में मिलेंगे, और विद परफॉर्मेंस और वायवे के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा अल्लाह हाफिज, इजाजत, अल्लाह हाफिज।